हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है मानव के शुक्राणु की संरचना। मानव के शुक्राणु की संरचना आज हमारा जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मानव शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की संरचना आज का हमारा टॉपिक है। मानव का शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, एक ही झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और एक स्पर्म के 4 भाग होते हैं। हेड होता है, नेक होता है, गर्दन होती है, और एक मिडिल पोर्शन होता है और टेल होता है। इस प्रकार ह्यूमन स्पर्म के 4 भाग होते हैं। हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। ये संरचना अगर हम बनाएं मानव शुक्राणु की संरचना अगर हम बनाएं तो इसका नेक पोर्शन होगा, इसका हेड पोर्शन है, इस पर एक टोपी है, इस टोपी को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। ये हेड है। हेड में एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और यहाँ जो है नेक में सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये नेक पोर्शन है। ए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। ए डिस्टल सेंट्रियोल है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का मुख्य काम यह है कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जाइगोट जब बन जाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का मुख्य काम क्या है ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है समीपस्थ तारक काय हिंदी में कहते हैं। यह जो होता है जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट में प्रथम जो विभाजन होता है, प्रथम जो क्लीवेज होता है, उसी के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की वजह से प्रथम विभाजन प्रारंभ होता है। किसकी वजह से? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। ऐसे ये शुक्राणु का जो है टेल हो जाएगा। ये एक्सियल फिलामेंट है, ये एक्सियल फिलामेंट है। ये मिडिल पोर्शन है, मिडिल पीस है, मिडिल पोर्शन है। शॉर्ट में एमपी, मिडिल पोर्शन या मिडिल पीस। ये नेक होता है, ये हेड है। हेड में हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम, इसके हेड के शीर्ष पर एक टोपी होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी
बॉडी से होता है। और इस एक्रोसोम में जो है एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम होता है। इसी एंजाइम की वजह से अंडाणु में जो है शुक्राणु प्रवेश करने में सफल हो जाता है। इसी एंजाइम की वजह से जो है जो झिल्ली होती है अंडाणु की, वह जो होती है नष्ट हो जाती है, गल जाती है, और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने में सफल हो जाता है, प्रवेश होने में सफल हो जाता है। तो जिस शुक्राणु के शीर्ष पर या शुक्राणु के शीर्ष पर से अगर टोपी काट करके हटा दिया जाए तो वह शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये इसके मुख्य विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है, और अगर एक्रोसोम को काट करके निकाल दिया जाए, एक्रोसोम को काट करके निकाल दिया जाए तो वह शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ये एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम होता है, एक्रोसिन नामक एंजाइम भी होता है। ये एंजाइम जो होते हैं वह अंडाणु की झिल्ली को जो है गला देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल से हमने बताया एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। एक्सियल फिलामेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट जो होती है, वह 9+2 होती है, 9+2 होती है। 9+2 इनकी अरेंजमेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट होती है 9+2 होती है। और ऐसा ही अरेंजमेंट जो होता है वह सिलिया में और फ्लैजेला में भी होता है। 9+2 व्यवस्था जो होती है वह सिलिया और फ्लैजेला में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने बताया कि एक स्पर्म के, ह्यूमन स्पर्म के 4 भाग होते हैं। हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। इसका पोर्शन टेल है, ये टेल है, ये मिडिल पोर्शन है। मिडिल पोर्शन में माइटोकांडिया होते हैं। माइटोकांडिया जो होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु गति कर लेते हैं। तो शुक्राणु में जो है ऊर्जा माइटोकांडिया के द्वारा प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो ये है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया के द्वारा शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारककाय की वजह से जो है शुक्राणु जो होता है जब अंडाणु में प्रवेश करता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में प्रथम जो विभाजन होता है इसी की वजह से होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से। और डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण होता है। एक्सियल फिलामेंट की जो व्यवस्था होती है 9+2, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला की। तो इसका एक जो है अच्छा सा डायग्राम हम बनाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया बच्चों? तो यहां ध्यान रखिएगा, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो है इसके शीर्ष पर एक टोपी है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। पूरा जो है शुक्राणु जो है सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके हेड में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैप्लॉयड होता है। नेक में 2 सेंट्रियोल हैं, एक सेंट्रियोल ए है और एक सेंट्रियोल ए है। ये सेंट्रियोल हैं, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और इसे जो है डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो 2 सेंट्रियोल हैं, जैसा कि इसके वर्क हमने बता दिए हैं। मिडिल पोर्शन में माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया है, ये एक्सियल फिलामेंट है। माइटोकांड्रिया के द्वारा जो है शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब शुक्राणु जो है हैप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप बनता है। एक बार जब स्खलन होता है, इजाकुलेशन होता है, तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की जो मात्रा होती है, संख्या जो होती है, वह लगभग 300 मिलियन होती है। लगभग कितनी होती है? 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो 300 मिलियन में से केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने में सफल हो पाता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म।
आप इसका जो है डायग्राम बना लीजिएगा, और कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। कल जो है हम आपको oogenesis पढ़ाएंगे, अंड जनन, और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन तंत्र का पूरा सचित्र वर्णन करेंगे, oogenesis भी बताएंगे। कल का वीडियो लंबा रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।